चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या डिफेंस हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। तो मैं आज आपको ऐसे 7 ट्रिक बताऊंगा जो हर एग्ज़ाम के लिए काम आती है। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सबसे लास्ट वाली ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइस। पहली ट्रिक, स्मार्ट सिलेबस मैपिंग। मतलब कि कोई सा भी एग्ज़ाम है, आप पहले उसका सिलेबस बना लो। जैसे जीएस हो गया, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी इंग्लिश जो भी है, उसको एक पेपर में लिख के और अपने हिसाब से उसकी एक टाइमिंग लिख लो कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, शाम को उठ के ये करना है, दिन में उठ के ये करना है, शाम में ये करना है। और जितना सिलेबस स्मार्टली डिवाइड करोगे उतना ही स्ट्रेस कम भी होगा। दूसरी टिक, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो। उससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन से लेवल के, किस लेवल पे, कौन से पोस्ट के। जैसे एसएससी है, मैं एसएससी के 5 साल के पेपर निकाल लूँगा तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि एग्ज़ामिनर इस पोस्ट के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है और मुझे इस चीज़ के लिए इतनी तक मेहनत करनी है। और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, जो जो नहीं आते उनको एक नोटबुक में लिख लो और हर हफ्ता उनको रिवाइज करो। ट्रिक नंबर 3, स्टडी रूल। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, फोकस करने से ज़्यादा होता है। सिलेक्शन जल्दी उससे होगा। आपको क्या करना है, एक दिन को 3 स्लॉट में बांट लेना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का। मॉर्निंग में क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे आप मान लो कि जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस आपने मॉर्निंग में पढ़ लिया, आफ्टरनून में उसका प्रैक्टिस कर लिया, और इवनिंग में मतलब रात में आपने, या शाम में, रात में, जो भी है आपका मन है, जब भी आप पढ़ते हो आपका टाइम है, उसमें आपको रिवीजन करना है। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ो और उसको मॉर्निंग में पढ़ो, फिर दिन में उसकी प्रैक्टिस करो और रात में रिवीजन करो। इससे जल्दी ग्रो भी होगा और आपको चीज़ें जल्दी समझ में भी आएंगी। एक ही दिन में आप 3 4 सब्जेक्ट पढ़ लोगे, आपको अच्छे से दिमाग में चीज़ें नहीं घुसेंगी। ट्रिक नंबर 4, अपनी खुद की एक शॉर्टकट बुक बनाओ। जैसे कि मैथ, रीजनिंग और जीएस। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लिखो जो क्विक सॉल्व में हेल्प करे आपकी। जैसे मैथ की क्विक ट्रिक होती है और ट्रिक होती है इनकी रीजनिंग, जीएस और मैथ की। तो उनको एक बुक में लिख लो जिससे कि एग्ज़ाम में टाइम में आप उसको रिवाइज कर सको और आपका टाइम बच सके। ट्रिक नंबर 5, हर हफ्ते एक प्रैक्टिस सेट दो। और जैसे हम संडे को करते हो, अब ये सब संडे को आपने सुबह दे दिया प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट दे दिए, और एक बुक बनाओ छोटी सी, जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको एक नोटबुक में लिख लो। और एक महीने में, जैसे एक महीने में आप एक दिन के, आप हफ्ते के 2 सेट देते हो, तो महीने के हो गए आपके 8। ठीक है, तो 8 उसके एक शॉर्ट बुक में बना लिए और उसको याद करो, जिससे कि आपको क्या होगा, वो दोबारा चीज़ें आप दोबारा भूलोगे नहीं। वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, वो मिस्टेक आपकी सुधर जाएगी। और जो चीज़ आपने वहाँ नोटबुक में लिखी होगी, अगर वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर आपको करने में आसानी होगी। और यही सारे स्टूडेंट करता है पर कोई बताता नहीं, जिससे कि उनकी सारी गलतियाँ जो है, उनको उनका टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। वो अपनी गलतियाँ लिखते रहते हैं, ये भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, इनको एक नोटबुक में लिख लेते हैं। फिर आखिरी टाइम में वो उन चीज़ों को देखते हैं, हाँ भाई ठीक है, लास्ट के हर मंथ के एंड में वो देखते हैं ये मेरी गलती थी, इस महीने में ये गलती पूरी हुई है, उसको लिख लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे। और ट्रिक नंबर 6, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, रिवीजन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने हर वीडियो में एक पैटर्न दे रखा है। जैसे आप मंडे ट्यूसडे पढ़ते हो तो वेडनेसडे को आप रिवीजन लगाओ, 2 दिन में आपने पढ़ा क्या पूरा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ संडे को पढ़ो रिवीजन करो, नहीं, हर 2 दिन के बाद अपना रिवीजन टेस्ट लगाओ कि आपने याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने क्या क्या पढ़ा था, जिससे कि माइंड में वो चीज़ें भूलोगे नहीं। जैसे मंडे ट्यूसडे आपने पढ़ा, वेडनेसडे को आप रिवीजन लगाओ, थर्सडे फ्राइडे पढ़ा, सैटरडे को आप रिवीजन लगाओ, संडे को उन पूरी चीज़ों का टेस्ट करो और पूरा रिवीजन करो। पूरे एक हफ्ते का आपने क्या पढ़ा था, क्या रिवीजन करा है, जिससे कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। फिर आप वो चीज़ें कभी भूलोगे भी नहीं। उसका टेस्ट लगाओ, जब आप टेस्ट दोगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे वो चीज़ें याद हो रही हैं, तब आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा।
कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि जब कुछ चीज़ें याद नहीं होती तो इंटरेस्ट नहीं आता है। ये चीज़ की रिवीजन जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप करते हो, इससे आपको ये चीज़ें मेमोरी याद नहीं रही, तो भाई वीडियो को अनलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। भाई ट्रिक नंबर 7, माइंडसेट। माइंडसेट और हेल्थ, ये दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप जितना दिमाग से स्ट्रांग और बॉडी से जितना हेल्दी रहेंगे, उतना आपका असर पढ़ाई में भी होगा। आप उठ रहे हो 7 8 10 बजे, फिर आप सोचते हो पढ़ाई करेंगे, नहीं भाई। सुबह उठो, मॉर्निंग में जाओ, घूमने जाओ, शाम में जाओ, जिससे कि माइंड फ्रेश भी रहेगा, आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी। और किसी से अपने आप को कंपेयर मत करना कि भाई मैं इससे इतना पढ़ा लिखा हूँ, या वो मुझसे आगे है, ये भी ये वो। भाई पोस्ट बहुत आती हैं, उनमें से आपको बस एक पोस्ट निकालनी है, उतने में ध्यान रखो। और अपनी तबीयत वबीयत का सब, हेल्थ का सब ध्यान रखो। एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बस 2000 पोस्ट भी आती। स्टेट का एग्ज़ाम है, 2 3 हज़ार की पोस्ट आ रही है भाई, तुम्हें एक निकालनी है बस। किसी से कंपेयर मत करो। और ये 7 स्टडी ट्रिक्स हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम आती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि मेरी कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा अच्छी लगी, या मेरी ये सातों ट्रिक आपको अच्छी लगी नहीं लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ऐसी ही मैं स्मार्ट ट्रिप्स ट्रिक्स और वगैरह लेके आता रहूँ आपके लिए। मिलते हैं